तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग की बहन है वो डबल कल्टीवेशन करने वाली होती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो जियांग की बहन है उसके जो पावर है, मतलब जो दोनों की शरीर है उसमें से जो ड्रैगन की जो पावर है वो निकलने लगती है। और जो उसकी बहन होती है वो बेकार की चीज़ें कह रही होती है, तो मुझे नहीं लगता वो कहने की ज़रूरत है। और वो दोनों जो है वो अजीब सी पोजेस देने लगते हैं। और उसकी बहन कहती है कि क्या तुम्हें जो है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जियांग कहता है नहीं। और फिर वो एक और अजीब सी पोज देते हैं। और जो उसकी बहन है वो कुछ ना कुछ तो कहे जा रही होती है कि अब जो है हमारी बॉडी में ये एनर्जी सर्ज होगी। और वो पता नहीं क्या कर रही होती है। और जो जियांग है वो कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो? और वो दोनों एक मेडिटेशन की पोज में फिर बैठ जाते हैं तीसरे तौर पे। और उसकी बहन कह रही होती है कि हम दोनों जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म की विज़न और हैप्पीनेस को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें जो डबल कल्टीवेशन है उसका प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा है? और जियांग रोते हुए और खुशी से फेस बना रहा होता है, पर फिर भी वो कहता है कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है। और उसकी बहन कहती है तो क्या क्या तुम अब मुझे कभी छोड़ के नहीं ना जाओगे? जो जियांग है उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं अपनी बहन को क्यों छोड़ के जाऊंगा? अब अभी तो तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ है। तभी जो जियांग है वो कहता है कि चलो ये जो पैलेस है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और उसकी बहन कहती है सच में, कौन सा पैलेस? और जियांग कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हारी वेडिंग के लिए जाना होगा। और जो उसकी बहन होती है कहती है क्या तुमने अभी अभी मेरी वेडिंग कहा? और तभी वहाँ पे जो भालू है वो आ जाता है और फिर से कहता है ओला ये तैयार है। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक कपड़े को लेके आया होता है। फिर हमें उसी ड्रैगन को दिखाया जाता है और वो ड्रैगन जो है उसके चारों अगल बगल जो है वहाँ पे एनर्जी घूम रही होती है। फिर वेडिंग डे आ जाता है और हमें उसके सीन में दिखाया जाता है कि जो पूरी की पूरी जो पैलेस है वो फ्लावर से सजी होती है और एक फेस्टिवल के तौर पे से मनाया जा रहा होता है। और वहाँ पे जो ब्राइड है वो भी आ गई होती है। क्या ये जियांग की बहन ही है? और तभी हमें बताया जाता है कि पूरी की पूरी फैमिलीज, क्लैंस और सेक्ट जितने भी लोग इनवाइट किए गए थे वो बैंक्वेट में आ चुके होते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम है उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और वेडिंग जो है वो किसी भी टाइम जो है स्टार्ट होने वाली होती है। फिर हमें जो 5 मेजर पावर्स हैं और 3 मेजर फैमिलीज़ उनके बारे में बताया जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन है वो भी वहाँ पे आई होती है। और क्वीन को दोस्तों आपने तो पिछले एपिसोड्स में देखा ही होगा। और वो भी यहाँ पे 3 ग्रेट फैमिलीज़ में से एक है जिसका नाम जिया युंग शी है। और तभी जो सू होती है वो मन में सोच रही होती है कि ये जो 3 दिन है उसमें ही उसके बारे में, जियांग के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। क्या ये जो वेडिंग है, इतनी बड़ी वेडिंग, क्या ये इतनी स्मूथली जाने वाली है? तभी एक गार्ड पीछे से कहता है कि जल्दी से साइड हट जाओ, जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है वो अराइव हो रही है, वहाँ पे पहुँच रही है। और जो सू है वो कहती है क्या? इसने कहा लिंगलोंग स्नो माउंटेन और येन फैमिली, क्या ये लोग जो हैं वो हमेशा छुप के नहीं रहते हैं? और मन में सोच रही होती है कि एम्परर जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट खुद से दिखाते हैं आगे जाके। मैंने खूब सारा रूमर सुना है कि ये जो यांग टोंग है उसको सिर्फ भेजा गया था, पर अब जो है एक और जो पर्सन है उसको भी भेजा गया है, जो लिंगलोंग स्टोन माउंटेन है उसकी तरफ से। क्या और इसका जो पोस्टर है उसको देख के लग रहा है कि ये जो है वो यान फैमिली की ही मेंबर है। और दोस्तों आपको जो ये लड़की दिख रही है उससे आपको थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया कि लड़की है कौन। और सब लोग भी यही कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन। और फिर हमें बताया जा रहा होता है कि सारी की सारी फैमिलीज वहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं। और फिर हमें जो है वो एम्परर को दिखाया जाता है, टियानवू एम्पायर का। उसके हाथ में एक स्क्रॉल होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे जो है वो डेक्सिया के कर्ज को हमने 1000 सालों पहले हटा दिया था, पर ये जो जनरेशन है उस पर फिर से वो खतरा वापस से आ रहा है और हमें इसे हटाना होगा। और उसको जो है उसके जो बचपन की बातें याद हो रही होती है कि उसके फादर कह रहे होते हैं कि ये जो सीक्रेट और वेल्थ है तुम्हें हमेशा इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। और तुम्हारे जो फादर हैं अब वो शायद ना रहें, पर तुम्हें जो है इन सारी चीज़ों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम जो हो कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना और टियानवू एम्पायर को जो है वो बहुत ही आगे तक ले जाना। और तभी उसके जो पीछे जो है वो ड्रैगन आ जाता है और वो जो है वो स्क्रोल में पढ़ रहा होता है कि जो वेडिंग की बैंक्वेट है वो सारी चीज़ें तैयार हो गई होती है और किंगडम जो है उसमें सारे लोग आ चुके होते हैं। अब जो डेक्सिया जो एम्प्रेस है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो डेंजर नहीं रह पाएगी। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और जो एम्पर होता है वो कहता है कि क्या सब कुछ तुमने हैंडल कर लिया है? जितना टाइम है उसी टाइम में तुम्हें जो है वो जो मेरी बेटी है उसे ढूंढना पड़ेगा और उसे पैलेस में लाना पड़ेगा, तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही टाइम है। तभी वो जो गार्ड होता है वो कहता है ठीक है। और जो एम्पर है वो कहता है कि तुम्हारे पास जो है टाइम जो है वो बहुत ही कम है और टाइम बिल्कुल आने वाला है। और उसके बाद हमें जो है दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे के सारे लोग जो है वो बैंक्वेट के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पे जो है ड्रैगन पवेलियन के जो लीडर होते हैं वो भी होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वूडी सिटी से भी गेस्ट आए हैं यहाँ पे आज।
और जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है वो भी यहाँ पे आई हुई है और उन्हें हमारे ब्लड ब्लेड अलायंस के साथ में ही रखा गया है। ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है। क्या ब्लड ब्लेड अलायंस जो है वो ही काफ़ी नहीं थी? ब्लड ब्लेड अलायंस तो यहाँ आई है, साथ में बहुत सारी और अलायंस भी आई है। और वो मन में एकदम ठड़कीपन वाली चीज़ें सोच रहे होते हैं कि वो जो लड़की है वो उसके पोस्चर कितने अच्छे थे, और यदि उनको किसी से शादी करवाना ही था उस लड़की का, तो उस एम्बरर के बेटे से क्यों करवा रहे हैं? इससे अच्छा मेरे ब्लड ब्लेड अलायंस में किसी से करवा देते। और वो जो है वो सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तभी हमें शू को दिखाया जाता है, वो टी पी रही होती है और वो कहती है कि अभी भी उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई, आखिर वो है कहाँ और आखिर वो आज करने क्या वाला है। मुझे जो है ये और भी नर्वस कर रही है। और वो कह रही होती है कि मुझे लगता है कि काश मेरी जो जितनी भी गर्ल्स हैं वो सेफ़ रहे, और मैंने जो है सारी प्रिपरेशंस कर ली है ताकि मैं उन लोगों को यहाँ से ले जा सकूँ, और जो विक्टिम और इनोसेंट लोग हैं उनको भी यहाँ से बचाया जा सके। और सही जो मिरर है उसमें देखती है तो उसके पीछे जो है वो एम्प्रेस होती है। वो कहती है कि ये, और वो जो एम्प्रेस है उसको जो एक सर्वेंट होती है वो जो अंगूर खिला रही होती है, और तभी जो सू है वो एकदम डर जाती है। वो कहती है आखिर एम्प्रेस यहाँ क्या कर रही है, और जियांग हांग यहाँ क्यों नहीं है, और जो जो टियानवे एम्पायर का जो एम्परर है उसने इसे देख लिया तो क्या होगा, ये तो बहुत ही बुरा है। और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी जो उनका सबसे बहुत ही बड़ा मतलब जिसे मंत्री कह सकते हैं वो वहाँ पे आता है, और वो कहता है कि सब लोग सावधान हो जाए, जो हमारे टियानवे एम्पायर के एम्परर है वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये सुन के जो सू है वो एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहती है लो अब सब ख़त्म। और तभी जो ब्लड ब्लेड अलायंस के जो लीडर हैं वो उनको ग्रीट करते हुए कहते हैं कि एम्परर आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और सारे के सारे जो हैं वो नील डाउन कर लेते हैं, उनके बाकी के लोग जो एम्परर के होते हैं। तभी ब्लड ब्लेड अलायंस के जो लीडर होते हैं वो कहते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये लोग जो हैं इसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं, क्या ऐसा करने की ज़रूरत है? पर तभी ब्लड ब्लेड अलायंस के लीडर को एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है, और वो कहते हैं कि ये तो एक जोएडियन रियल्म का प्रेशर है, ये जो एम्परर है ये कब से इस लेवल पे पहुंच गया। और वो कह रहे होते हैं कि अब जो एम्परर है वो आखिर ये कर क्या रहा है। और जो एम्परर है वो कहता है कि तुमने जो है वो एम्परर की पावर देख ली तो क्यों ना अब तुम उसके सामने झुक जाओ। लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी वो भी झुक जाता है, और हमें दिखाया जाता है जो एम्परर है वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। वो मन में कह रहा होता है कि कितना ज़्यादा अच्छा है। और तभी वो जाते हुए कहता है कि ये जो पीपल है इन लोगों को जो है उनको हमेशा जो किंग है उसके सामने ऐसे ही रहना चाहिए, और मेरी जो है वैसी पूजा करती रहनी चाहिए। तुम लोग जो है एम्परर के सामने ऐसे हमेशा बो करके रहोगे उसके फीट पे। पर जो वो लड़की होती है जो स्नो माउंटेन से आई होती है वो खड़ी ही रहती है, भले वो काँप रही होती है। वो कहती है कि योर मैजेस्टी जो टियानवे एम्पायर है क्या ऐसी हॉस्पिटलिटी दिखाता है? और वो जो एम्परर होता है वो कहता है तुम, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इतनी ज़्यादा ताकत को भी जो है वो रोक पा रहा है? स्नो माउंटेन जो है मैंने समझ गया कि वो लोग जो है उन लोगों ने बहुत ही अच्छे लोगों को छुपा के रखा हुआ है। तभी हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये तो हमारी मिस रुक्सी होती है। और वो मन में कह रही होती है कि मेरा हस्बैंड क्या वो भी यहाँ पे होगा? और तभी जो एम्परर होती है वो चिल्लाते हुए कहती है अरे जल्दी करो, आखिर तुम जो है वहाँ पे रुक क्यों गई, अंगूर खिलाओ मुझे। और एम्परर ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो देखता है कि वो जो एम्प्रेस है वो उसके सामने ही बैठी होती है, और जो सू होती है वो कहती है मैं तो ख़त्म। और उसके बाद जो एम्परर है वो कहता है कि एम्प्रेस तुम आखिर यहाँ आ ही गई, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और फिर एम्प्रेस कहती है कि उप्स लगता है कि मेरे को किसी ने पहचान लिया, और वो फिर भी वहाँ पे शांति से बैठी होती है और वो कुछ नहीं कर रही होती। और तभी जो सब लोग हैं वो कह रहे होते हैं कि ये सच में वही है, और सब उसी को देख रहे होते हैं। और रुक्सी मन में सोच रही होती है ये एम्प्रेस ये अभी भी ज़िंदा है। यदि मुझे जो है मेरी जो पिछली मेमोरी है उसके हिसाब से मेरे जो हस्बैंड है वो उसी का ट्रेजर लेने के लिए गए थे, और मैंने जो है मुझे लगता है कि इसने शायद मेरे हस्बैंड को देखा होगा। और जो एम्प्रेस है वो रुक्सी को देखते हुए कह रही होती है कि ये तो लिंगलोंग हार्ट है, जो ये लिंगलोंग स्नो माउंटेन से आई है, और इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को उसने यहाँ पे भेजा है। मैंने तो सोचा था वो हमेशा कोवर्डली तौर पे हमेशा जो है वो माउंटेन में छुपे रहते हैं, पर ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने यहाँ पे एक इतनी अच्छी लड़की को भेजा है। और तभी वो कहती है कि तुम सबको इसके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब आज़ाद हो जाओ। और वो अपनी होली वर्ड्स का यूज़ करती है, और जितने भी लोग होते हैं उसके ऊपर से वो प्रेशर हट जाता है। और सब लोग मन में सोच रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के होते हुए भी इस फॉर्मेशन के अंदर में भी उसने जो टियानवे एम्परर है उसके प्रेशर को कम कर दिया। और सू भी सोच रही होती है कि अब इस स्टेट में मैं क्या करूँ, जियांग हांग भी यहाँ नहीं है, अब हमारी मदद कौन करेगा। अब
जो क्वीन है वो कहती है कि आखिर डेक्सिया एम्प्रेस जो है वो यहाँ पे आई कैसे। और जो सू है वो कहती है कि मुझे लगता है कि एम्प्रेस जो है वो उससे जो प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने के लिए आई है टेरानू एम्पायर से। और वो खुश होते हुए मन में सोच रही होती कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, मैं लोगों को कहूँगी कि ये जो है हमारे गेस्ट के तौर पर ना वो मिक्स हो गई थी गलती से। और तभी जो रुक्सी होती है वो मन में सोच रही होती है कि ये क्या ये एम्पायर की स्पिरिट है। और उसके बाद हमें जो एम्प्रेस उसे दिखाया जाता है एम्परर जो है वो कहता है कि तुम जो हो मुझे मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ये कितनी बुरी बात है, मैंने कहा कि मेरे सामने झुक जाओ। और वो अपने पास से वो बेल निकालता है, उसे बजाने लगता है और सारे लोगों को कुछ होने लगता है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं। और एम्प्रेस जो है वो देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है ये तो सोल ईटर बेल है। और वो भी अपनी जो सर है उस पर कुछ जो है वो एक्टिवेट करती है, पर रुक्सी जो है उसके सामने आ जाती है। और जो एम्परर होता है वो अपनी अभी भी सोल ईटर का यूज़ कर ही रहा होता है। और जो सू होती है वो उस प्रेशर से उसका जो फेस है वो सीधे जो ग्राउंड होता है उस पर लगता है और वो कहते हैं अरे यार इसने मेरा फेस तोड़ दिया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस रुक्सी है वो अपनी स्नो पावर का यूज़ करते हुए उसको रोक रही होती है। और उसने जो है एक सोल पावर का यूज़ किया होता है आइसी स्नो का उसको रोकने के लिए। और जो एम्प्रेस होती है मन में सोच रही होती है कि ये सच में पॉसिबल है कि इसको इस तरीके से रोका जाए, ये तो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मुझे मानना पड़ेगा, इसने तो मेरा दिमाग हिला दिया। और वो रुक्सी से कहती है कि क्यों तो मेरी मदद क्यों कर रही है। और रुक्सी कहती है कि मैं जो है आपने मेरी मदद की थी तो मैं पे बैक तो करूँगी, और वैसे भी मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। तभी वहाँ पे जो सोल ईटर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और एम्परर एकदम बहुत ही डेडली स्माइल देता है और कहता है कि कितनी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है वहाँ के जो फ्रेंड लोग हैं वो भी डेक्सिया एम्प्रेस के फ्रेंड हैं। वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और दोस्तों मैं जो इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब इनका क्या होगा और क्या जियांग आएगा या फिर नहीं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।